जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको पढ़ना है कि 25 में से आप 25 नंबर अप्रॉक्स आप कर पाओ। 25 में से देखो 20 का एवरेज लेके तो चलना ही पड़ेगा कि आपको 20 का टारगेट लेके हुए कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है रीजनिंग के लिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपको रीजनिंग में अपना टाइम देना है। तो देखो, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कहाँ से आप पढ़ सकते हो रीजनिंग वगैरह। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर मटेरियल मिलना चाहिए क्योंकि जो रीजनिंग वगैरह है वो 25 नंबर की रीजनिंग आती है। आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर के आपके आते हैं 25 क्वेश्चन। तो रीजनिंग जीएस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, वो रीजनिंग ही होता है। रीजनिंग में आपको काफ़ी अच्छे से फोकस होना है क्योंकि ये 25 क्वेश्चन में से 20 का एवरेज तो आपको लेके चलना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन तो आपको अप्रॉक्स करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब मिले और आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हो और इसी साल अगर आप अपना जॉब लेना चाहते हो। तो सबसे पहले कि आपको बुक कौन सी रिकमेंड मैं करूँगी कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो। आप प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। प्रीवियस ईयर में क्या है कि आप किरण की बुक उठा लो, किरण के आप सॉल्व पेपर्स ले लो, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। उसमें आपको 25-25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर एक सेट में 25 क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर हैं। आपको वो क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से। उन क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करो। डेली कम से कम 40 क्वेश्चन करो रीजनिंग के, आप डेली करो। ठीक है, अगर आप बिगनर हो और आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो तो आप किसी टीचर की बुक मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ। पीयूष श्रीवास्तव सर हैं, उनकी आप बुक ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बुक है। पीयूष श्रीवास्तव सर की बुक में क्या है कि आपको रीजनिंग मतलब अच्छे क्वेश्चन है उसमें, वहाँ से आप ट्राई करना स्टार्ट करो। उसके बाद अगर आपको ऐसा है कि मुझे बिल्कुल चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए, कि आपको मतलब ऐसा है कि आपको एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए, कि मुझे ब्लड रिलेशन है तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो, वाटर इमेज है तो मैं सिर्फ वाटर इमेज के क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप रोजगार विद अंकित के सर की जो बुक है रीजनिंग की, उसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसमें आपको क्या करना है कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि आपको ना वाटर इमेज के क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत सारे वाटर इमेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ में आपको क्या करना है कि जैसे आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, जैसे कि अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है और आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आपने किसी यूट्यूब चैनल वगैरह से थोड़ा सीखा, आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। किसी भी आप सर का देख लोगे, सब लोग अच्छे से ही कराते हैं रीजनिंग तो मोस्टली मतलब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी सर की ऑफलाइन जो वीडियोस मिलती है ना, उनको आप देख सकते हो। जब आप किसी भी चैनल पे जाते हो तो वहाँ पे चैप्टर वाइज उन्होंने समझाया हुआ होता है, उससे आप अप्रोच करना सीख जाओगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में उसको सॉल्व कर दो। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है रीजनिंग और मैथ्स में कि कम टाइम में करना है आपको। जितना आप कम टाइम में कर पाओगे तो आप जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा ना मैथ्स का या रीजनिंग का, फिर उसमें आप टाइम दे सकते हो। इसलिए आपको ये चीज़ें देखनी है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको ना पहले ये चीज़ देख लेनी है कि आपके कौन से टॉपिक्स हैं जो वीक हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपकी कमांड अच्छी है। तो आपको ना दोनों को सेपरेट कर लेना कि ये वाले इजी टॉपिक्स हैं मेरे लिए और ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हैं। तो आपको डेली क्या करना है, 2 स्लॉट बनाने हैं आपको। 2 मतलब टाइम का क्या करना है, टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आप 2 घंटे पढ़ते हो रीजनिंग या आप 3 घंटे रीजनिंग पढ़ते हो, तो 1.5 घंटे आपको ईजी टॉपिक्स को करना है और 1.5 घंटे आपको हार्ड टॉपिक्स को करना है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, अगर जो टॉपिक्स ईजी हैं तो उन पे तो कम टाइम देना है और जो हार्ड है उन पे ज़्यादा टाइम देना है। नहीं, ये बेवकूफ़ी करते हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, कि जो ईजी होता है ना उसको बिल्कुल ऐसे ग्रांटेड लेके ना उसको प्रैक्टिस नहीं करते। तो जब एग्ज़ाम डे होता है ना उसमें आप 2 चीज़ें करते हो। एक तो आप उसमें टाइम ज़्यादा लगाते हो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, बट क्वेश्चन आपको आता है बट आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो आप ज़्यादा टाइम लेते हो। सेकंड क्या करते हो कि आप छोटी-छोटी मिस्टेक्स कर देते हो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हो कि हमें तो ये चैप्टर आता है, हम तो ये कर लेंगे। तो इस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो तो नहीं होना चाहिए ना। कम से कम जो टॉपिक आते हैं उन पे अच्छी कमांड करनी है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स आपके ईजी है ना उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। डेली उनके क्वेश्चंस लगाओ, डेली उनको कम से कम टाइम में ट्राई करो कि आप सॉल्व करो और टाइम सेव कर पाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक है,
उनमें आपको क्या करना है, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के लिए आप किसी भी बुक से एक्सप्लेनेशन वगैरह देख लो, या जैसे कि किरण की बुक में क्या हुआ है कि किरण की बुक में सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, तो आप सॉल्यूशन से देख लो, या क्या करो कि आप यूट्यूब वगैरह से देख लो। आपका जो टॉपिक वीक है उसको यूट्यूब वगैरह से देखा, पहले आपने देखा कि किस तरीके से वो क्वेश्चन करना है, उसको क्वेश्चन को समझा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखो पहले, उसकी अप्रोच सीखो, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करो, मतलब उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बुक बताई दी है, आप किरण की बुक से आपको प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड, पीयूष श्रीवास्तव की रीजनिंग की जो बुक है आप वो ले सकते हो। थर्ड, रोजगार विद अंकित सर की मैंने आपको बुक बताई है, तो वो बुक आप ले सकते हो, उसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको मतलब ध्यान में रखनी है, बुक्स को ध्यान में रखना है, टाइम टेबल मैनेज करना है, इजी क्वेश्चन, और थर्ड आपको मतलब इजी और डिफ़िकल्ट में आपको सेपरेट कर लेना है, दो स्लॉट बना लेना है कि ये वाले इजी हैं और ये वाले हार्ड हैं। उन दोनों को प्रैक्टिस करना है, इजी वालों को भी डेली प्रैक्टिस करना है, हार्ड वालों को भी डेली प्रैक्टिस करना है। हार्ड वालों को पहले अच्छे से कहीं से सीखना है, ऐसा नहीं है कि खुद से भी कर रहे हो तो सॉल्यूशंस को अच्छे से सीखो, अच्छे से कमांड बनाओ, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में जब आप वो क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। और आपको इजी और हार्ड का तो आपको पता ही है कि हर किसी को कोई टॉपिक इजी लगता है, किसी को कुछ टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग भी देखने होते हैं, और कुछ तो इजी सबके लिए ही होते हैं, आपको पता भी है, जैसे इमेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिगर एम्बेडेड वाले क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वो एक इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे। और हमारे जैसे अल्फ़ाबेट वाले होते हैं, अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो वाले मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये तो इजी टॉपिक हो गए, उनको प्रैक्टिस करो, और डिफिकल्ट वालों को अलग कर दो, उनको डेली अलग से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उनको क्या करना है कि उनको ना उनको मिक्स नहीं सॉल्व करना है, जैसे जो इजी वाले हैं उनको क्या करना है, मिक्स सॉल्व करो, एक क्वेश्चन इसका किया, फिर दूसरे टॉपिक का किया, तीसरा क्वेश्चन तीसरे टॉपिक का किया। बट जो टॉपिक आपका वीक है, जो डिफिकल्ट आपको लग रहा है, उसमें एक ही चैप्टर की डेली करना है, जैसे कि ब्लड रिलेशन टफ लग रहा है, तो आज जब आधा टाइम जो डिफिकल्ट वाले में दे रहे हो ना, तो उस टाइम सिर्फ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करो, दूसरे टॉपिक के मत करो। सेकेंड डे फिर जो टॉपिक डिफिकल्ट लगता है उस टॉपिक के सारे मतलब आधे टाइम में उस टॉपिक के क्वेश्चंस करो। इस तरीके से आपको अपनी रीजनिंग को प्रिपेयर करना है। एक्यूरेसी मेंटेन करना सीखो, अभी से क्विज वगैरह लगाना सीखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगाओगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं, आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, कहाँ पे आप ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो, उनसे फिर आप सीखोगे। और सबसे ज़्यादा आप क्या सीखोगे, जब आप क्विज लगाओगे ना, तो आप सीखोगे कि कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को करना है, कम से कम टाइम लगाना सीखोगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखोगे। अगर आपको फिर भी रीजनिंग को लेके या किसी भी सब्जेक्ट को लेके कोई डाउट होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपको जो भी डाउट होगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, और कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको जवाब दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और जो न्यू है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कोई भी नोटिफिकेशन आती है, या एसएससी की किसी भी एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन आती है, तो जल्दी से जल्दी मैं आपको अवेलेबल करा पाऊँ। एंड थैंक यू।